नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये मंगलमय चरित्र सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की ये कथा हमारे मन को पवित्र करने वाली है। तन को पवित्र करने वाले अनेक साधन हैं। गंगा में नहा लो, यमुना में स्नान कर लो, पवित्र तीर्थ में जाकर के स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन कैसे पवित्र हो? मन को किस गंगा में स्नान कराएं? तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की जो ये कथा गंगा है, इस कथा गंगा में अपने मन को स्नान कराओ तो मन पवित्र हो जाता है। एतस्मात् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। किसी दूसरे साधन से आप अपने मन को पवित्र नहीं कर सकते। बाकी जितने साधन हैं वो तन को पवित्र करने वाले हैं। मन को पवित्र करने वाला एकमात्र साधन भगवान की कथा है। एतस्मात् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। बोले महाराज, ये कथा मन को पवित्र करने वाली है, तो ये कैसे मिलेगी? इसे प्राप्त करने का साधन क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, अगर जन्मांतर में आपने पुण्य किया है और जन्मांतर में नहीं तो इस जन्म में भी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, तभी आपको भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। और पुण्य के साथ साथ भगवान की कृपा, स्वर्ग के देवताओं को पुण्य के बल पर स्वर्ग का सुख मिल जाता है, लेकिन उनको कथा नहीं मिलती। शौनक जी और सूत जी महाराज उदाहरण देते हैं कि जब गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभ लेकर, अमृत कलश लेकर देवता लोग आए और देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, हम स्वर्ग से ये अमृत लेकर के आए हैं, इनको ये अमृत पिला दो और जो कथा आप इन्हें सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमें सुनाओ। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। और ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे और हम देवता लोग ये भागवतामृत पी लेंगे। ये भागवतामृत है। फिर तो सुखदेव जी ने उन देवताओं की ओर देखा और विचार किया, इन देवताओं के अंदर भक्ति नहीं, इनके अंदर प्रीति नहीं। भक्ति को ही प्रीति कहा जाता है, प्रीति को ही भक्ति कहा जाता है। प्रीति ही भक्ति। इनके अंदर प्रीति नहीं है, इनके अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए इनको कथा सुनाना उचित नहीं। सुखदेव जी महाराज जान गए कि अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम।
उन देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त समझा। इनके अंदर भक्ति नहीं है, इनके अंदर प्रीति नहीं है। और स्वर्ग के यह सब देखकर सुखदेव जी ने उन देवताओं को कथा नहीं सुनाई। देवता जैसे आए थे उसी प्रकार उल्टे पांव लौट गए। स्वर्ग के देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ, लेकिन धरती पर रहने वाले भारतवर्ष के प्राणियों को भगवान की ये कथा परम सुलभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। यह देख करके ब्रह्मा जी ने विचार किया, भागवत का इतना महत्व है, इतने साधन विद्यमान हैं कल्याण के, जप तप यज्ञ होम ध्यान समाधि, क्या इन सब साधनों से बड़ा साधन है श्रीमद् भागवत? ये विचार करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया। लाओ तौलते हैं कौन सा साधन श्रेष्ठ है, और ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मलोक में तुला लगाई गई। तुला माने तराजू। तोलयत साधनान्यजः, और ब्रह्मा जी ने उन सारे साधनों को तौला। कैसे तौला? बोले एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और एक पलड़े पर ज्ञान विज्ञान यज्ञ तप जप योग सारे साधनों को रखा। और जब तराजू उठाया तो बाकी जितने साधन थे वो पलड़ा तो ऊपर चला गया और भागवत का पलड़ा नीचे आ गया। सूत जी कहते हैं लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघून्यन्यानि जातानि, अन्य जितने साधन थे वो लघु हो गए और गौरवेण इदं महत्, और अपनी गुरुता के कारण गंभीरता के कारण भागवत महत्व को प्राप्त हुई। और दूसरा भाव ये है कि तराजू में जो हल्का पलड़ा होता है वो ऊपर चला जाता है, जो वजनी होता है वो नीचे हो जाता है। अन्य जितने साधन थे वो इतने हल्के हो गए कि सब ऊपर चले गए। ऊपर चले जाने का मतलब बोले योग ज्ञान विज्ञान यज्ञ जप तप ये सभी साधन हैं, लेकिन अब उन साधनों से सबका कल्याण हो ये संभव नहीं है। वो सब साधन तो ऊपर चले गए। इस धरती पर इस कलिकाल में अगर जीव के कल्याण का कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा, भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर हम अपने मन को चित्त को भगवान के चरणों में लगाएं। और बाकी जितने साधन हैं उन साधनों का भी उद्देश्य यही है। यज्ञ से कल्याण होता है। किस प्रकार से? बोले यज्ञ करने पर अंतःकरण की शुद्धि हो, और अंतःकरण की शुद्धि होने पर पाप की निवृत्ति होने पर हमारा मन हमारा चित्त भगवान में लगे, तब यज्ञ से कल्याण होता है। योग का भी यही काम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा चित्त का शोधन किया जाता है। योगस्तु चित्त वृत्तिर निरोधा। पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, हमारी चित्त वृत्तियां संसार के ओर न जाकर
भगवान की ओर चली जाएं, यही योग है। तो योग के माध्यम से भी अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास किया जाता है। दान, तीर्थ, इन साधनों से भी अपने पापों को विनष्ट करके शुद्ध परिशुद्ध होकर के जीव अपने मन को भगवान में लगाता है। जितने साधन हैं उन साधनों का भी उद्देश्य यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। मूल बात समझना, उद्देश्य यही है कि जिस किसी भी प्रकार से जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे, हमारा मन भगवान में लगे। कारण, क्योंकि मन ही बंधन और को छोड़कर भगवान में लग जाए तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। गोविंद कृष्ण कहते हैं मन मना भव, मेरी भक्ति करो। ये बाद में कहते हैं, भगवान कहते हैं मन मना भव, अपने मन को पहले मेरे में लगाओ। मद भक्तो, फिर मेरी भक्ति करो। मद याजी, फिर मेरा यजन करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। लेकिन ये सब करने के पहले अपना मन मुझ में लगाओ। ये मन की व्यवस्था है। मन भगवान में लगे तभी यज्ञ का फल है, तभी दान का फल है, तभी भगवान को प्रणाम करने का फल है। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में, जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है, तो बाकी जितने साधन हैं उनका भी यही उद्देश्य है कि पाप का नाश हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, तब हमारा मन भगवान में लगे। लेकिन उन सब साधनों से मन को भगवान में लगाने में बड़ी कठिनता होती है। पहले उन साधनों को करो। उन साधनों को करने से जब पाप नष्ट हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो, तब मन भगवान में लगे। लेकिन भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा तो सुनने मात्र से ही हमारे मन को भगवान से जोड़ देती है। ये कथा की विशेषता। क्यों? बोले कथा सुनते ही, भगवान की लीलाएं कान में जाते ही भगवान का वो स्वरूप, भगवान का वो चित्त हमारे हृदय में प्रतिभाषित होने लगता है और बड़ी ही सरलता से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं, एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं।